हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइस, दीपावली बहुत अच्छे से गई। आप लोगों की दीपावली कमेंट करके ज़रूर बताइए एंड आप लोगों ने किस तरीके से मज़े किए। तो हम थे गांव में, जैसे आप सब लोग जानते हैं, तो वहाँ सब लोग मिलने आए एक दूसरे से, क्योंकि हम बहुत लंबे टाइम के बाद गाँव में जाना हुआ था, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो आजकल बार बार जाना नहीं हो पाता। एंड सुबह मॉर्निंग के बजे हैं अब 8:30, और सुबह नहा धो के पूजा पाठ करने के बाद आप देख सकते हैं मंदिर में जोत जगी हुई है। तो पूजा वगैरह सब करके नाश्ता पानी सब बना के बच्चों को स्कूल भेज के अब मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि आप सबको पता है बच्चा छोटा है और उसके साथ मुझे ना ब्लॉग शूट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जैसे ही मैं कैमरा उठाती हूँ वैसे उसको भी चाहिए होता है कि नहीं मैं भी ब्लॉग शूट करूँगा या मैं भी कैमरे में लगूँगा। और मैं नहीं चाहती कि बच्चे इन सब चीज़ों में पड़े, तो मैं उनके बाद में ही ये सारी चीज़ें करती हूँ। तो दीपावली का ब्लॉग ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई, क्या-क्या तैयारी की थी, क्या-क्या चीज़ें की थी, वो सब मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद गए हम गाँव में, वहाँ पे नेटवर्क और लाइट का इतना ज़्यादा इश्यू था इस बार कि मैं वहाँ पर कोई ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाई। ऊपर से गेस्टों का आना और फिर हमारा इधर-उधर जाना इतना ज़्यादा हो गया कि टाइम ही नहीं मिला। एंड अब हम पहुँच चुके हैं दिल्ली। कल रात को हम 10 बजे आए थे गाँव से। एंड उसके बाद सुबह बच्चों को जाना था स्कूल, तो सारी तैयारियाँ की और बच्चों को भेजने के बाद फाइनली अब मैं घर की सफाई कर रही हूँ। तो आपको दिखाती हूँ घर की हालत क्या है। जैसे दीपावली की तैयारियाँ करने से पहले घर की हालत तो हो रखी थी, सेम वैसी ही आज हो रही है, क्योंकि जाने से पहले भी मुझे सफाई करनी थी, क्योंकि फेस्टिवल है। एंड आने के बाद जब 3 से 4 दिन घर बंद था तो इतनी ज़्यादा डस्ट हो गई थी कि घर की हालत पहले से भी ज़्यादा बदतर हो गई है। तो इधर मैंने लगा लिया मशीन कपड़े धोने की, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। एंड इधर आप लोग देख सकते हैं क्या रहता है। अभी अनपैक भी नहीं किया, सामान ऐसे पड़ा है, थोड़ा बहुत अनपैक कर लिया है, बाकी ऐसे ही पड़ा है, आप देखिए। एंड ये देखिए मेरे किचन की हालत, ओह माय गॉड! बहुत बुरे तरीके से सारी चीज़ें फैली है। जिधर आप देखोगे उधर सब सामान रखा हुआ आपको मिलेगा। एंड ये देखिए, जहाँ भी देखेंगे कपड़ों के बैग। और और ये देखिए बेडरूम की हालत, तो बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर दी क्योंकि डस्ट में बुरी तरह हो रखी थी। और मैं गई थी न्यू बेडशीट लगा के, क्योंकि फेस्टिवल था, हम रहे ना रहे घर पे, कम से कम घर साफ़ सुथरा एंड स्वच्छ होना चाहिए। इसी पर्पज़ से मैंने घर की पूरी क्लीन अप किया था। एंड हम लोग गए थे, तो अब वो डस्ट में इतनी ज़्यादा हो गई थी। एंड आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लगाई हुई है मशीन, और ये सारे कपड़े मैंने धोए हैं। तो इतने सारे कपड़े गाइस, बहुत सारे। तो फटाफट से अब जो रायता फैला है उसको समेट लेती हूँ एंड उसके बाद मिलती हूँ आपसे सारा काम करने के बाद। एंड जानते हैं कि आप लोगों की दीपावली कैसे गई। तो ब्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सके एंड हम लोगों की बॉन्डिंग स्टार्ट हो सके। सो चलिए घर का काम करने के बाद मिलते हैं। तो ये देखिए गाइस, आज मैंने कितने सारे कपड़े धोए हैं। कुछ कपड़े हो चुके हैं ड्राई, तो उनको मैं साथ के साथ ही सुखाते हुए जा रही हूँ, क्योंकि ये लगी हुई हैं लड़ियाँ। थोड़ी सी लड़ियाँ मैंने निकाल ली थी जो ऊपर रस्सी की तरफ लगी हुई थी, क्योंकि कपड़े सुखाती तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती, इसलिए मैंने वो निकाल ली थी। लेकिन जो रेलिंग पर लगी हुई हैं वो मैंने नहीं निकाली, और मैं धीरे धीरे करके ही कपड़े बड़ी सावधानी से सुखा रही हूँ, ताकि वो भी ना हटे एंड मेरा काम भी हो जाए। क्योंकि अभी फेस्टिवल गया भी नहीं है, 1-2 दिन तो कम से कम एंजॉय करें, क्योंकि हमने सिर्फ लगाया और हम गांव में चले गए, हमने तो कुछ देखा ही नहीं कि किस तरीके से हमारी लड़ियाँ प्रॉपर काम भी कर रही हैं नहीं। तो इसलिए बच्चे बोले अभी मम्मा 1-2 दिन और रहने देते हैं, अभी नहीं निकालते। तो मैंने यहाँ ब्लैंकेट वगैरह सब धो दिए और गर्म कपड़े निकालने थे, क्योंकि गाँव गए थे तो वहाँ पे गर्म कपड़े लेके गए थे थोड़े से, क्योंकि ठंडा वेदर है, खुले में थोड़ी सर्दी भी ज़्यादा हो जाती है। तो ब्लैंकेट वगैरह देखिए मैंने आज हाथ से धोया इतना बड़ा ब्लैंकेट। और मैं इसको मशीन में धोने के बाद और मैं इसको अब कर रही हूँ, और ये उठाना हाथ से बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे मैंने इसको कंघाला और निकाल लिया। अब मैं इसको ड्रायर में डालूँगी, ड्रायर में डालने के बाद फिर से अगेन एक बाल्टी पानी साफ़ उसमें डाल के उसको दोबारा से ड्राई कर लूँगी। अगर थोड़ी बहुत इसमें गंदगी होगी तो वो भी निकल जाएगी, क्योंकि हाथ से प्रॉपर उठ नहीं पा रहा था और पतिदेव थे ऑफिस, तो मैं ये नहीं कर पाई। और ये कपड़े सब समेटने के बाद आप देखिए ये वाली लड़ी मैंने निकाली थी, तो इसमें 2 तरह के स्टार थे, स्मॉल और बिग।
तो मैंने इनको सबको अलग-अलग कर लिया, क्योंकि अलग-अलग करके अगर मैं इसको सुलझा के रखूँगी तो अगले साल इसी तरीके से काम आ जाएगी, अदरवाइज़ ये ख़राब हो जाएगी। क्योंकि ये सब आपको तो पता ही है, चाइना का माल है, चल जाए तो ठीक, नहीं चल जाए तो घर तक आते-आते ही ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से मैं रबड़ बैंड ढूँढ रही थी, पूरा घर कंगाल लिया, लेकिन रबड़ बैंड नहीं मिली। तो मैंने इसको कलावे की हेल्प से सारे स्टार इकट्ठे करके बाँध दिए, ताकि एक दूसरे में अटके ना, और नेक्स्ट टाइम मैं इसको और भी अच्छे से यूज़ कर सकूँ। एंड नेक्स्ट टाइम मैं कुछ और लड़ियाँ भी लाऊँगी, क्योंकि इस बार जो लड़ियाँ थी वो थोड़ी-सी कम पड़ गई हैं। तो फिर मैं पहुँची बेडरूम में, एंड बेडरूम में देख सकते हैं आप, सारा कुछ साफ़ किया और बेड वगैरह सब डस्ट साफ़ की, क्योंकि डस्टी डस्ट हो रखी थी। कल हम लोग गाँव से आए थे लेट और कुछ भी नहीं हो पाया था। तो सुबह-सुबह मशीन तो लगा ही रखी थी, सोचा बेडशीट तो चेंज करनी है, तो फटाफट से डस्टिंग कर लूँ, क्योंकि बेडशीट लगाने के बाद अगर मैं इस पे डस्टिंग करने के लिए चढ़ूँगी तो वो सारा गंदा हो जाएगा। तो मैंने डस्टिंग करनी शुरू कर दिया, एंड डस्टिंग करने के बाद पिलो कवर चेंज किया, एंड ये बेडशीट आज मैं इस पर लगा रही हूँ, क्योंकि वो बेडशीट जो न्यू वाली मैं लगा के गई थी उसको मैंने निकाल के वॉश आउट कर दिया। तो भैया जब तक ये छोटी-छोटी चीज़ें नहीं सँभालूँगी तब तक जाके घर की सफाई कहीं दिखेगी ही नहीं। तो जब तक मशीन में कपड़े धुलने पूरे होंगे, कंप्लीट होंगे, तब तक बैठ तो नहीं सकती। तब तक सोचा यही सारी चीज़ें कर लूँ, बेडशीट वगैरह बिछा लूँ, एंड उसके बाद डस्टिंग जो भी मेन डस्टिंग है वो कर लेती हूँ। उसके बाद फिर झाड़ू लगाऊंगी तो ही प्रॉपर डस्टिंग कर पाऊँगी। तो यहाँ बेड कर लिया है सेट, एंड लगाए हैं ब्राउन वाले कुशन कवर, जो कि इसके साथ काफ़ी अच्छे लग रहे थे, एंड मुझे बहुत पसंद भी है ये वाले कुशन कवर। और ये ना मेरे कम से कम 7 to 8 ईयर ओल्ड कुशन कवर है। मैं इनको इतने अच्छे तरीके से रखती हूँ कि आज तक भी ये चल रहे हैं, बहुत सुंदर है। तो आप देख सकते हो ये सारा सामान हॉल में कितना फैला हुआ है। ये सारे कपड़े जो इजी में हाथ से धुलेंगे तो ये मशीन में नहीं धुलेंगे। और ये बैग है जो अभी अनपैक पड़ा है, तो इसको मैं सारा काम करने के बाद ही अनपैक करूँगी शांति से, क्योंकि अभी काम करना ज़रूरी है। बच्चों का स्कूल से आने का टाइम हो जाता है, एंड उनको स्कूल से भी लाना है। तो ये सारी चीज़ें तो मैं अभी नहीं कर पाऊँगी। अभी मेन जो रहता फैला है उसी को समेटूँगी। और ये सारे कपड़े जो मैंने गाँव से धुले हुए आए थे, ये रात को मैंने बेड पर ही फैला के और फ़ैन ऑन करके छोड़ दिया, तो ये ड्राई हो गए हैं। तो फटाफट से मैंने इनको फ़ोल्ड किया, उठाया और यहाँ पर डस्टिंग की। तो बेड की झाड़-झूड़ के भैया बेडशीट बिछाने शुरू कर दी, और इसकी भी बेडशीट मैंने चेंज की थी, क्योंकि बहुत किरकिराहट हो रखी थी, पूरे पर डस्टी। और ये है कैंडी जो मैं पूजा के ले गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ देव पूजन होता है। बड़ी दीपावली के दिन देवताओं और पितरों की जोत वगैरह जलती है। किस-किस के यहाँ जलती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद मैं पहुँची किचन में, मैंने बर्तन धोना शुरू कर दिया। गाइस बहुत सारी चीज़ें सोची थी कि गाँव में जाऊँगी तो आप लोगों को गाँव का सारा फेस्टिवल दिखाऊँगी, किस तरीके से हम मनाते हैं। तो वहाँ पर लाइट की इतनी ज़्यादा इशू थी, और वो भी अगर थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता है कि इन्वर्टर वगैरह से। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि लोग आ जा रहे थे, और इतने सारे लोग हमारे घर पर आ रहे थे। और ये देखिए गाइस, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइए किसको पता है ये सब चीज़ें, ये क्या-क्या होती है। गाँव में पाया जाता है ऑयल वगैरह यूज़ करने के लिए, जब किसी डब्बे में से ऑयल निकालते हैं तो हम इसको यूज़ करते हैं। तो गाइस लोग इतने आ जा रहे थे कि मैं सोच ही नहीं पा रही थी कि कैसे ब्लॉग शूट करूं, क्योंकि आपको पता है अभी मेरा ब्लॉग नया स्टार्टिंग किया मैंने, तो इतने ज़्यादा कामयाबी मुझे नहीं मिली है। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, बातें बनाना ज़्यादा शुरू कर देते हैं कि ये देखो बस यही रह गई थी, ये स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं ये सारे फालतू के चोचलेबाजी नहीं चाहती, इसलिए मैंने नहीं किया। तो मैं सारा काम करके पहुँच गई नहाने, नहा धोकर अब आ चुकी हूँ और अपना कर रही हूँ स्किन केयर। और आप देखिए मेरा सीरम भी ऑलमोस्ट हो गया फिनिश, और मेरी स्किन ना बहुत ज़्यादा डल और ड्राई सी हो गई है। गाँव में एक तो पटाखों का पॉल्यूशन, ऊपर से डस्ट, क्योंकि वहाँ पे खुला है ना, हमारे जो चौक में थोड़ा सी दूर कच्ची मिट्टी का काम है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्टी थी, इसलिए स्किन की बैंड बच गई। और मैं यहाँ बनाऊंगी आज होममेड सीरम, ताकि अपनी स्किन को जो डल हो चुकी है उसको रिपेयर कर सकूँ। तो अगर आपको भी देखना है, अपनी डल ड्राई स्किन से छुटकारा पाना है, तो मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, जिसका नाम है नेचुरल रियल। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, जिस पर आपके हेयर, आपकी स्किन, आपकी झाएँ पिगमेंटेशन से भरी हुई एक से एक बढ़कर डाइट प्लान है, एक से बढ़कर एक रेमेडीज़ हैं, जिनको यूज़ करके आप अपनी स्किन को चमका सकते हैं, अपने हेयर को चमका सकते हैं। तो सारा काम करके बच्चे सो के उठ के टीवी में लग गए हैं, और अब मैं कर रही हूँ अपने बैग को अनपैक। और ये देखिए सारा सामान, ये वो कपड़े जो धुल तो रहे हैं लेकिन इन पर प्रेस नहीं हो रही है। और अब मैं ये सोच रही हूँ प्रेस कर, इनके साथ साथ प्रेस करने की और टेंशन है। बैग खाली करके बेड में लगाया, और जो बैग को रिता के सामान रखा था वो सारा मैंने फिल किया। और ये कैप वगैरह मैं जो गाँव में लेके गई थी, ये भी सारे अनपैक कर रही हूँ। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का ब्लॉग अपने बैग को अनपैक करने के साथ साथ यहीं पे ख़त्म करते हैं। और ये देखिए कैप में मेरे बेटे की। सो गाइस बाय।